अभी हमारी ही चीजें हमें क्यों घुमा के ला रहे हैं ब्रांड बना के। अरे ब्राउन राइस तुम मुझे बता रहे हो क्या? व्हाट इज ब्राउन राइस? ब्राउन राइस इंडिया में कब से था? गो एंड आस्क योर मदर। गो न्यूट्री चॉइस बिस्किट। अरे आई हैव सीन पीपल इन जिम दे सजेस्ट ईट न्यूट्री चॉइस बिस्किट। ओके। अगर मैं फालतू चीज कर रहा हूँ तो मैं मेरे बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मेरा बच्चा अच्छा बिल्कुल चीज बिल्कुल, करेगा। ये तो सच है। राइट। हाय अरुण। तो हाय यार मैंने तेरे इंस्टाग्राम में मैंने देखा है, मैंने कुछ पोस्ट देखा है मैंने। मेरे को पता है कि तू फिटनेस से कहीं ना कहीं से मतलब कुछ है रिलेशन फिटनेस के हाँ साथ, कुछ मतलब बता अपने बारे में यार। करेक्ट करेक्ट। अभी तो यार फिलहाल तो मैं एकदम बैंड बजी हुई है, कोई फिटनेस वगैरह में नहीं हूँ। बट ओके। पहले किया है मैंने। आई हैव साइकिल्ड कश्मीर टू कन्याकुमारी, पुणे टू कन्याकुमारी। तो आप या अभी लूप का नाम लिए, सो अभी मैं पिछले कुछ दिनों से इवन आई एम फॉलोइंग लूप। तो यार जबरदस्त है वो। ही इज लाइक जबरदस्त है ब्रो, ही जबरदस्त। इज लाइक गॉड इन हिज फील्ड। एंड यस। yeah. So he's working with some American institutions, medical institutions, जहाँ they are actually they are preparing ये क्या बोलते हैं, medication for cancer, ये अपने ड्राई फास्टिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू। सो ओके। करेंटली दे आर वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट। मैं लूक को पिछले एक डेढ़ साल से फॉलो कर रहा हूँ और बहुत आई एम अच्छे से फॉलोइंग हिम फ्रॉम लास्ट 6 months। या आई एम फॉलोइंग हिम फ्रॉम लास्ट 6 months। हाँ, तो मैंने या। उसके काफी यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह भी देखे। हम्म। हाँ, तो ये तो अलग लेवल पे गेम है। और ये जो आप बोल रहे थे ना, यस दिस इज ट्रू। मतलब आई नो पीपल जो जिन्हें बेसिक इनिशियल स्टेप्स पे कैंसर है या कुछ है, और जो ऐसे फास्टिंग कर रहे हैं, स्पेशली ड्राई फास्टिंग, जैसा जैसा रोजा में करते हैं ना लोग, राइट? और रोजा हम में लोग करते हैं, राइट। नवरात्रि गणपति के टाइम ऐसा जी ज्यादा दिन तक जी रखते जी हैं। जी। तो वो बहुत हेल्प करता है, बिकॉज क्योंकि मतलब कैंसर बेसिकली क्या है, हमारे सेल्स को कोई अंदर से एक मतलब बाहर का आके कोई बॉडी खा रहा है, राइट? तो वो राइट। फास्टिंग करने से क्या है कि वो अब उसको आके खा रहे हैं, राइट? अभी आपके बॉडी जी। में आप ओवर ईटिंग कर नहीं रहे हो। आप ये सिंपल फंडा देखो ना। मैं लुक की बुक पढ़ रहा था, ड्राई फास्टिंग करके उनकी एक बुक है। अच्छा। तो हाँ, तो उनके बुक में उन्होंने शुरू में ये चीज लिखी है अच्छी कि आप पहले पहले क्या ईटिंग है ना, वो वाज अ एफर्ट। आपको हंट करना पड़ता था, फिर या तो राइट। राइट। और रात में पॉसिबल नहीं थी। जो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात कह रहे हो ना, ये पुराने टाइम से है। कैसे कि पहले की आप रात में हंटिंग कर ही नहीं सकते थे, करेक्ट? हम्म हम्म। तो हंटिंग वाज पॉसिबल सिर्फ दिन के टाइम। तो दिन में जैसे 7 बजते थे, थोड़ी रोशनी हो, पीपल यूज टू गो आउट और हंटिंग किया। और घर में जो लेडीज या कैसी थी या लोग बाहर गए तो उसको पकाए, थोड़ा रॉ खाते थे चीजों को। एंड जी देन जी। वो उससे होता था। तो अभी वो केमिस्ट्री बदल चुकी है। अभी कैसा है कि पीपल इजीली दे हैव लॉट्स ऑफ थिंग इन देयर फ्रिज, स्पेशली पैकेज्ड आइटम। There there is an easy access. There is हाँ, an easy access now. Yeah, या yeah. फ्रिज खोला, कभी भी कुछ लगा और कुछ भी कभी भी खा लिया। Right. तो ये चीज हो गई Mindless eating बोलते हैं इसको। माइंडलेस We ईटिंग। call it mindless eating, right? या तो ऐसा ही है। तो मैं भी पहले फिटनेस में, पहले क्या अभी भी इनफैक्ट हूँ, अभी भी ओवर ईटिंग नहीं करता हूँ। मतलब आई एम कॉन्शियस, भले अभी आई एम नॉट इनटू Right. दैट मच फिजिकल वो। सो मैं साइकिलिंग में रह चुका हूँ काफी। आई हैव साइकिल्ड कश्मीर टू जी। कन्याकुमारी, पुणे टू मैंने कन्याकुमारी, देखा है एंड आई आपका हैव बीन टू प्रोफाइल। लद्दाख। या अभी तो बहुत से फोटोज इंस्टाग्राम में नहीं डाले, बट यस। बट अभी भी आई एम कॉन्शियस कि कुछ भी नहीं खाना है बॉस। मतलब आई नो कि अभी टाइम नहीं है, सो आई कैन नॉट डू दैट। बट टाइम जब भी आएगा तुरंत वापस जाना है। ऐसा नहीं कि मैं राइट कुछ राइट भी राइट खा राइट के एकदम ऐसा हो गया हूँ कि राइट। क्योंकि और एक बार अरुण, जैसे अपने को रिजल्ट्स पता चलता है ना, जब अपन राइट बॉडी में रिजल्ट्स देखते हैं ना, खास करके राइट माइंड में। राइट बॉडी में तो ठीक है यार, वो आईने में तो देखता है तेरा लव हैंडल्स कम हो गया है, तेरा चेस्ट का जो चर्बी है वो कम हो गया है, उसमें एक अलग मजा है। लेकिन एक बड़ा मजा किसमें है, जब तू माइंड का तेरा वर्किंग देखता है। मैं ये राइट नहीं बोल रहा हूँ कि वर्कआउट करो, अरे अरुण मैं तेरे को बोल रहा हूँ वर्कआउट भी मत कर। करेक्ट। तू सिर्फ डाइट तेरा क्लीन रखेगा ना, तो तेरे को समझ में आएगा कि तेरा माइंड कैसे चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल राइट। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि हम सभी ने कभी ना कभी फील किया होगा। आप एक चीज नोटिस करना, जैसे सपोज हम कहीं भी किसी ग्रुप में जा रहे हैं, ग्रुप ऑफ 7, 10, 15, 20, कुछ भी ग्रुप हो, और उसमें आप देखोगे हर कोई बंदा एक्सरसाइज नहीं करता है या फिटनेस में नहीं है। सबका लेवल अलग है, राइट? बट आप देखोगे राइट। कुछ कुछ बंदे जो
दे नेवर गो टू जिम और कुछ ऐसा, बट दे हैव वेरी गुड एनर्जी। ट्रैकिंग के लिए आप दे आर जाओ लोनावला, वेरी गुड एनर्जी, हाँ या वो या बहुत अच्छे से, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर डाइट। तो यस। तो डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यार मैंने आपका पेज देखा और फर्स्ट टाइम लाइक किसी फ्रेंड के आप लिस्ट में थे और देखा मैंने, मतलब आई एम इन्फ्लुएंस, और मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ आपको। थैंक यू सो गुड मच वीडियो। अरुण, थैंक यू सो मच। मैं क्या कर रहा हूँ अभी अरुण, कि मैं अभी कैसा है कि राइट नाउ आई एम नो बडी, राइट। तो मैं अपना रीच बढ़ाने के लिए क्या कर रहा हूँ, जैसे अरुण मैंने आपको, मेरा कोई म्यूचुअल फ्रेंड नहीं था, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं धड़ाधड़ फॉलो कर रहा हूँ सबको। राइट। तो क्या हो रहा है इससे कि, और फॉलो करके मेरे को फॉलो बैक भी करना है उनको, वरना लोग करेक्ट अगले दिन मेरे को फॉलो करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट डे इटसेल्फ दे विल कैंसिल माय फॉलो, यस। राइट। बिकॉज कैसा है कि आई आई वोंट बी ब्लेमिंग देम। एक पॉइंट में मैंने भी ऐसा किया है, ईगो हर्ट होता है, राइट। कि अगर ये मेरे को, कैसा है ना, अगर आप कुछ अचीव नहीं करते हो, अगर आप कुछ हो नहीं, तो आपको फॉलो बैक करना है, राइट, बिकॉज यू आर नोबडी राइट नाउ, समझ रहे हो। तो यही है कि मैं सबको फॉलो रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, ताकि मेरे को कम से कम, मैं आई एम ओके विथ फॉलोइंग बैक, राइट। मैं फॉलो बैक करने में ओके हूँ, मैं मेरे को खाली रीच चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरा काम देखो, और अगर तुम लोग कनेक्ट होते हो तो स्टे इन माई पेज, अदरवाइज अनफॉलो। हाँ हाँ। समझ में आ रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, 100%। तो मैंने आपका देखा, मैंने यार अच्छा लगा। आप कहाँ से हो यार, कुछ बताओ आपके बारे में। मैं पहली बार बात कर रहा हूँ गाइस इनसे, इनसे बात कर रहा हूँ, ये कनेक्ट हुए, इन्होंने टेक्स्ट किया तो मैंने इनको लाइव में ले लिया। फॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग, अलग अलग लोग मिलेंगे गाइस। अरुण, बहुत कुछ सीखने मिलता है यार ऐसा, राइट। पहली बार मैं बता देता हूँ कुछ, मैं इंजीनियर हूँ, और आई एम फ्रॉम मुंबई लाइक, मेरा जो जन्म है मेरा मैंगलोर में हुआ है, कर्नाटका में। आई एम अ साउथ इंडियन, तो मैंगलोरियन हूँ मैं। तो बॉर्न इन मैंगलोर एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। तो मेरा स्कूलिंग और कॉलेज वगैरह सारा कुछ मुंबई में ही है। अरुण कुछ बता यार अपने बारे में, कुछ बता, वेयर आर यू फ्रॉम। सेम ईयर, मैं भी वैसे डिग्री वाइज इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर, बट ओके, नाउ आई एम वर्किंग इन आईटी। तो अच्छा, हाँ, और पुणे में रह रहा हूँ अभी। रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड माय न्यू बिजनेस, तो अब थोड़ा ओके। दोनों साइड, ये टाइम का मैं आपको बता रहा था ना, टाइम नहीं मिलता है। सो जॉब और वो दोनों के बीच में बहुत स्ट्रगल है। जी। हाँ, लोगों को लगता है कि, या मुझे भी इनफैक्ट लगता था कुछ दिन पहले तक कि अरे कुछ ना, इजीली हो जाएगा, बट आप दो फुल टाइम चीजें कर रहे हो ना, तो इट It टेक्स अ is लॉट ऑफ difficult, yeah. एफर्ट। या It is difficult. It takes a lot of effort, and more than that, it takes consistency, buddy. तो हाँ 2 दिन एकदम तगड़ा तू अपने बॉडी को तोड़, तू जाके एकदम ट्रैकिंग कर खतरनाक वाला, तू इधर से, जैसे आप बोल रहे थे, राइट। मेरे को तो लगता है कि यार आपका फिटनेस लेवल मेरे से ज्यादा तभी रहेगा जब आप बोलो ना कि मैं कन्याकुमारी से यहाँ पे करेक्ट साइकिलिंग करता था, राइट। आई टोटली रेस्पेक्ट है ब्रदर तेरे लिए। शायद मेरे को क्या पता कि आपसे बहुत सारा टिप्स भी लेना पड़ेगा पर्सनल में, डीएम में, राइट। तो विल वैसा है कि, राइट, तो मैं चाहता हूँ कि 2 दिन तुम लोग जाके तोड़ के आ रहे हो, फिर 5 दिन तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो, तो दैट इज दैट इज ऑफ वेस्ट, नो यूज, दैट इज योर वेस्टेज ऑफ टाइम। वेस्ट ऑफ टाइम, और ह्यूमिलेट कर रहे हो आप बॉडी को, करेक्ट राइट। एक शॉक दे रहे हो बॉडी को आप, करेक्ट। जो आपका बॉडी यही नहीं कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि वर्कआउट मत करो यार, कोई वर्कआउट मत करो। तुमको अगर बहुत ज्यादा बिजी हो, जैसे कि अरुण जी बोल रहे कि वो बिजी है, तो अगर आप बिजी हो तो वर्कआउट यार 15 मिनट नहीं कर सकते क्या यार वर्कआउट, मेरी इसके लिए जल जाती है। 15 मिनट नहीं निकाल सकते हो बॉडी के लिए, नहीं, टाइम ऑलवेज 15 मिनट्स, लोगों को निकालना। इट्स नॉट अबाउट टाइम, सी इट्स ऑलवेज अबाउट योर प्रायोरिटीज, राइट। आप, राइट। टाइम आपके लिए कंसर्न है ही नहीं। आपसे कोई बोल रहा है कि आप नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉचिंग करते रहो, अमेजॉन प्राइम पे दिन भर देखे रहो, लोग रेडी हैं, रेडी है, दिया रेडी। they have all the time, but when it comes to exercise, yeah, when I say कि boss, people wait यार, I have seen people जो खाने को यार कुछ नहीं है, so they go to Zomato and they'll order and then they'll wait for 40 minutes and then they'll go out। अभी आजकल सोसाइटीज में बाहर जाना पड़ रहा है लेने, so they even take the risk कि गेट तक जाएंगे, किसी को लेके आएंगे and then they will eat, they can wait for 50 minutes and then they'll eat and in meanwhile टीवी देख रहे हैं। यार कितना टाइम लगता है, आप घर में खुद से कुछ भी बनाते हो खाने के लिए, जैसे अभी आपने ओट्स का बोला, कितना टाइम राइट, लगता है आप राइट। मुझे बताओ। आपको, मैं आपका ब्रेकफास्ट देखता हूँ, फ्रूट्स नट्स ओट्स, कितना टाइम लगता है आपको? हार्डली 15 20 मिनट, ज्यादा हार्डली बोल रहा हूँ, हार्डली 10 minutes, 10 मिनट। maximum 10 minutes I to prepare those things, yeah।
और उस वो ना करके हम ऑर्डर करके 40 मिनट्स वेट कर सकते हैं, हमारे पास टाइम लेकिन वो है। अगर वो खा भी रहे हो ना, वो चीज मैंने भी खाया है, बड़ी बड़ी वो चीज मैंने अब भी खाया है। 20 दिन पहले जोमेटो से मैंने एक पिज्जा मंगा के खाया है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कम से कम गिल्टी तो रहो वो चीज का, एक कॉन्शियस तो रहो कि मैं ये फालतूगिरी कर रहा हूँ। एक्सेप्ट करके खा, बड़ी एक्सेप्ट करके खा ले, एक्सेप्ट कर कि मैं फालतूगिरी कर रहा हूँ, ये एक चीज, ये एक पिज्जा जाने दे आज के लिए, आज के लिए ये पिज्जा जान दे, फिर नेक्स्ट डे मैं फिर से फाइट करूँ। करेक्ट करेक्ट, चीट राइट। तो बहुत जरूरी है डाइट में। आप एकदम पर्टिकुलर ऐसे हो जाओगे। आई रिमेम्बर अ टाइम जब मैं इतना कॉन्शियस हो गया था डाइट को लेके, बिकॉज खट्टा खाने से आपका एंड्योरेंस कम होने लगेगा, आपकी स्ट्रेंथ, राइट? तो अगर और मेरे आप को इसका ऐसे नॉलेज नहीं है बड़ी, थोड़ा सा तू इसके बारे में बात करना, मेरे को पता नहीं ये चीज के बारे में। करेक्ट, जैसे क्या बोल रहे खट्टा? सपोज, हाँ हाँ, जैसे जैसे मुझे मैं मैराथन वगैरह भी भागा हूँ पहले। तो जैसे जब हमें हाँ तैयारी करना है, राइट, जैसे सपोज मुझे पता है कि जनवरी फेब में मुंबई मैराथन होना है, राइट? तो ये उसकी हाँ। ट्रेनिंग करनी है, या कोई मेरा इवेंट है जहाँ मुझे ऐसे 300-400 किलोमीटर साइकिलिंग के लिए जाना है। तो आप खट्टा खाते हो, राइट? जैसे क्या बोलते हैं कि कोई भी चीज एक्स्ट्रा में, जैसे स्वीट, तो ऑफ कोर्स स्वीट एंड सॉल्ट 10 ग्राम से ज्यादा एक दिन में नहीं कंज्यूम करना चाहिए। राइट राइट। वही, उसके जैसे अब आप खट्टा जो होता है ना, राइट, वो कैसा है, खट्टा आपके परफॉर्मेंस को स्लो करेगा, स्पीड जो बोलते हैं ना आपकी, आपका एंड्योरेंस। सपोज यू कैन रन फॉर टेन किसी किलोमीटर किसी एक जैसे देख, जैसे स्वीटनेस में शुगर है तो खट्टे का कोई एग्जांपल दे दे, मतलब खट्टा इन द सेंस इजीली खट्टा इन द अवेलेबल सेंस, कौन सा है? अचार, इजीली घर में आम का अवेलेबल। अचार, आम का अचार। अच्छा 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 तो अच्छा। ओके आप इस ओके, टाइप की कंटिन्यू, चीजें सॉरी। अगर, हाँ करेक्ट करेक्ट, जैसे अगर आप लेमन खा रहे हो डेली, थोड़ा नींबू पानी या ऑरेंजेस खा रहे हो, तो वो आपको खट्टे में ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं कर रहा है। खट्टा मैं बोल रहा हूँ एज इन आचार हो गया, और समझ रहे हो ना, इस टाइप की चीजें। तो जी। स्पाइसेस बहुत ज्यादा जो है, स्पाइसेस और खट्टा तो आपकी स्पीड स्लो कर देते हैं। और आप ये खुद या ट्राई करके देखना कभी। तो ये होता है। तो जो भी मैराथनर्स हैं या जो हैं जो प्रोफेशनली कर रहे हैं, आप उनको देखोगे तो वो इस टाइप की चीजें खाना बंद करते हैं कुछ दिन पहले तक, और उससे फर्क पड़ता है। तो ये राइट। छोटी छोटी चीजें हैं जो काफी। इसमें एक और चीज मैं ऐड करूंगा ब्रदर, इसमें एक और चीज ऐड करूंगा। खट्टा का मेरे को नॉलेज नहीं था, थैंक यू मेरे को बताने के लिए। लेकिन शुगर, व्हाइट शुगर, अगर तेरे को रनिंग करना है या फिर तू प्रिपेयर कर रहा है एक बड़े मैराथन के लिए, मैंने तो अपने लाइफ में अभी बना दिया है कि शुगर फ्री, मतलब जैगरी ऑब्वियसली, खाता हूं मैं। जैगरी, करेक्ट। जैगरी खाता हूँ, जैगरी सेकंड बेस्ट। हनी इज द फर्स्ट बेस्ट। हनी है सेकंड बेस्ट, जब कुछ नहीं रहता तो जैगरी खा। लेकिन शुगर ब्रो तेरे परफॉर्मेंस को 50% डाउन कर देता है सीधा। तू मैराथन कर, तू साइकिलिंग कर, तू स्विमिंग कर, यू डू एनी काइंड ऑफ कार्डियो, तेरे कुछ को नहीं, तेरा जो हार्ट का जो है, हार्ट रेट जो है, तू हापेगा। ऑफ कोर्स। शुगर तो राइट। वाइट, मतलब ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है। मतलब ये तो कितनी बार बड़े बड़े डॉक्टर्स और लोगों ने कह दिया है कि इट इज पॉइजन, राइट? शुगर किल्स यू, ये सबको पता है। एंड And this शुगर is इज I'm फूड talking फॉर about कैंसर सेल्स। from my personal experience. Yeah, sorry, sugar is, शुगर इज फूड फॉर कैंसर sugar is, सेल्स, फूड फॉर कैंसर yes, सेल्स। वो प्रमोट करता है ना वो, ये करता है वो कैंसर सेल्स को, ये करता है, प्रमोट करता है, right? हाँ। करेक्ट करेक्ट। और हम लोग कैसा है ना कि ये सब सुन रहे हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं देख रहे ना। तो आप जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे, राइट, जैसे आपको अच्छा, बेनिफिट समझ में आ someone रहा is है। asking, बड़ी someone is asking, please suggest, someone नहीं है, ये मेरी फ्रेंड ही है, please ओके। suggest alternative sweet options for tea. ब्रो स्वीट के लिए क्या है मालूम है क्या? एक बार इसी को मैंने, शी इज माय फ्रेंड, इन्हीं को मैंने रेकमेंड किया था कि हनी डाल दे। मेरे को नॉलेज नहीं था तभी। तो जब मैं योगा में धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी और जो बुक्स वगैरह पढ़ रहा हूँ, स्कूल में, योगा स्कूल में सीख रहा हूँ, फ्रेंड्स है, तो उन लोगों ने बोला कि हनी को गर्म चीज में कभी नहीं डालना चाहिए। हनी को गर्म चीज में कुछ तो केमिकल रिएक्शन होता है बड़ी, पीपल डोंट डाई कंज्यूमिंग दैट, लेकिन बहुत ही कुछ तो गलत बॉडी के साथ होता है, करेक्ट विच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो हनी को गरम के साथ कुछ मत करना, गरम में डालना नहीं है। तो मैंने इसको गलती से बोल दिया था डाल दे, और मैं खुद भी डाल रहा था। तो मेरे को पता चला कि नहीं, मैंने तुरंत फिर सॉरी बोला, सोशल मीडिया में मैंने पोस्ट डाला कि आई एम रियली सॉरी गाइस, मेरे को पता नहीं था वो चीज के बारे में। तो ब्रो अगर तू कोई ऑल्टरनेटिव बोल सकता है, जैगरी डाल सकते हैं, लेकिन जैगरी इतना टेस्टी नहीं बनेगा शायद। अगर तू कोई ऑल्टरनेटिव है तो बस कुछ टी के लिए, गरम के ऑल्टरनेटिव, लिए कुछ नॉलेज है? मेरे को तो लगता है बेस्ट ऑल्टरनेटिव स्वीट के लिए है कि कुछ स्वीट नहीं खाना। आप अपना माइंड बनाओ ना, यू आप अगर चाय भी पी रहे हो
तो कंसिडर इट एज ए कुछ प्राइज, स्वीट नहीं राइट? खाना। कि मैं चाय पी रहा हूँ, तो ये मेरे लिए प्राइज है, तो मैं बिना शुगर का चाय पीना है, एंड इट्स अचीवमेंट कि That's why we must change our mentality ना बड़ी। मैं भी वही चीज के लिए फाइट कर रहा हूँ रोज, कि मैं वो मेंटालिटी बनाऊं अपना। अभी मेरा फंडा क्या है, मैं एक्सीडेंट से डर रहा हूँ रोड पे, कि मुझे मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए बाबा, और फिर मैं बोल रहा हूँ कि भाई ऐसा ये हो जाए वो हो जाए, कि मुझे एयर बैग्स मिल जाए गाड़ी में, ये मिल जाए। अगर मुझे पता है कि इस रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव ना, तो बाहर ही मत निकलो बाबा। आपको शुगर पता है सबको किल कर रहा है, क्यों खा रहे हो? फिर उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है, देयर ये इज नो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। देयर इज नो अल्टरनेटिव। ऐशु, ऐशु, देयर इज नो अल्टरनेटिव। ठीक है यार, ट्रूथ बॉम्ब है, क्या कर सकते हैं, देयर इज नो अल्टरनेटिव। और ये बहुत बड़ा एक गेम है, मतलब आप आर्टिकल वगैरह देखोगे बाकी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस वगैरह के। सो अभी दो चीज वेस्ट में अगर आप देखो तो बहुत चर्चे में है। एक है रेड मीट। अभी बाहर लोग बहुत ओबेसिटी के, इंडिया में भी ओबेसिटी का प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं है, बट अब आ रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे वेस्ट इंडिया में आ रहा है ओबेसिटी, इंडिया में एक प्रॉब्लम बनते आ रही जो कि पहले नहीं थी। और सो एक रेड मीट है कैंसर का, वो है, और एक है स्वीट। तो स्वीट तो हर किसी ने कि बेकार है बेकार है, बट हमको एक क्यों एडिक्शन है, राइट? हम शुगर के एडिक्टेड क्यों है? क्योंकि हम बचपन से वैसे ही देख रहे हैं ना, नोबडी इज गोइंग टू। हम जो एक नमकीन का पैकेट भी खा रहे हैं, राइट, ये हल्दीराम वाम के पैकेट्स आते हैं ना, ये छोटे, उसमें भी शुगर है। इफ यू ईट एनीथिंग दैट इज पैकेज आइटम, इट हैज शुगर, भले वो आपको तीखा लगे खाने में। तो आपको हर चीज में मिला के, क्या ड्रग्स बोलते हैं ना, आदत, ये आदत लगाई जा रही है कि बॉस तुम्हें ये खाना ही है, ये हर चीज में मिलेगा ही मिलेगा ही। और हर ब्रांड्स दे हैव ए यूनियन, राइट, कि अगर हर कोई नहीं चीज करेगा में यार, तुम इसके लिए करोगे। मैंने राइट 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 इसके लिए मैंने बंद किया, क्योंकि तू कोई भी चीज उठा ब्रो, तू मार्केट में कोई भी चीज उठा, कोई भी चीज, उसमें तेरे को शुगर है भाई, इनडायरेक्टली। हाँ बिल्कुल, क्योंकि शुगर की आदत लगती है ना, अपन बोलते हैं ना कैलॉग कि इज कैलॉग्स हैबिचुअल। चोकोस ओके? समवन इज आस्किंग इज कैलॉग्स चोकोस ओके? बड़ी, कैलॉग्स चोकोस इज नॉट ओके। येड़ा बनाने का काम है, ओट्स खा। ये जो अलग अलग कंपनी का ओट्स है ना, फ्लेवर वाला ओट्स, सबसे बड़ा मतलब फुलिश बनाने का काम कर रहे हैं हम लोग को, येड़ा बना रहे हैं पब्लिक को खुले में। बड़ा बड़ा कंपनी है ना, नाम नहीं लूंगा मैं, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। अलग आप लेवल पे येड़ा बना रहे हैं। सिंपल चीजें आप देखो ना, अभी ब्राउन राइस, मैं आई एम बेसिकली फ्रॉम उत्तर प्रदेश, तो हम लोग ओके। पहले, हाँ, तो पहले क्या बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे अभी भी खेती वेती करते हैं लोग, हम लोग गाँव जाते हैं छुट्टी में। अभी आई लिव इन पुणे, तो ऐसे जाने पे अभी भी लोग खेती करते हैं। तो पहले अभी ब्राउन राइस जो होता है ना, या बॉइल्ड राइस अपन बोल रहे हैं, आजकल आ रहा है वो, उसको उसना चावल बोलते हैं गाँव में। और उसका अपन क्या करते थे पहले, अच्छा, उसना वो चावल। हाँ, गाय और भैंस आपके होते हैं ना जो तबेले में, तो हमें उनको वो चावल कोई खाता ही नहीं था, हम उनको अरे ये इनको दे दो कि गाय भैंस को खिलाएंगे। और अभी क्रेज देखो, हमारी चीज थी, और जिनको जरूरत होती थी, जो बहुत ये था, वो खाते थे, राइट? तो अभी हमारी चीजें हमें क्यों घुमा के ला रहे हैं ब्रांड बना के? अरे ब्राउन राइस तुम मुझे बता रहे हो क्या? व्हाट इज ब्राउन राइस? ब्राउन राइस इंडिया में कब से था? गो एंड आस्क योर मदर, गो एंड और आस्क योर ब्रो, ग्रैंड ब्राउन मदर। राइस सच भी नहीं है बोलता ब्रो, कलर करते हैं बोलता है, ब्राउन राइस रियल नहीं है। मेरी मॉम तो बोलती है बिल्कुल, रियल नहीं। आप सिंपल फंडा समझो, ब्राउन राइस जो है, मतलब आई नो प्रोसेस की राइस कैसे बन रहा है, तो ब्राउन राइस जो है एक्चुअली इट शुड कॉस्ट लेस, राइट? वो इट इज चीपर, राइट, इट इज चीपर। इट इज या चीपर। बट अब आप अगर सेम ब्रांड कंसिडर कर लो, एक्स वाई जी ब्रांड का नॉर्मल राइस है, एक्स वाई जी ब्रांड का ब्राउन राइस है, तो ब्राउन राइस इज एक्सपेंसिव, क्योंकि उसके पीछे एक महंगा बिक ब्रांडिंग रहा, लगी हुई है ना, कि राइट। न्यूट्री चॉइस बिस्किट। अरे आई हैव सीन पीपल इन जिम, दे सजेस्ट ईट न्यूट्री चॉइस बिस्किट। हाउ कैन अरे समवन गो मतलब तुम लोग को, यार तुम लोग को बुरा लगेगा यार, तुम लोग बहुत बड़ा, मेरे को वर्ड यूज करने का नहीं है वाले, मैं जितना हो सके ना मैं सुधरने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मतलब अगर कोई बच्चा देख रहा है तो मतलब वो ये ना सीखे कि गाली कैसा देना है या फिर अब्यूज कैसा करना है। मैं चाहता हूँ कि जितना हो सके फिल्टर करूँ बात बोलते वक्त, तो जितना हो सके एसर्टिव वे में बोला करूँ लोगों को। राइट? राइट। तो येड़ा बना रहे गाइस तुम लोग को बड़े बड़े ब्रांड में, और ऐशो आर्टिफिशियल शुगर नहीं खाना चाहिए यार, बंद कर दे, नहीं खाना चाहिए। तू एज अ चीट मिल खा ले, तू एज अ चीट मिल खा लेना शुगर। करेक्ट। और चीट राइट। मील में भी व्हाट वी डू मिस्टेक ना, आई फॉलो मिलिंद सोमन वेरी क्लोजली, और मतलब इवन आई फॉलो बड़ी, इवन आई फॉलो, एंड ही इज म्यूचुअल फ्रेंड, आई फॉलो। साइकिलिंग में।
पिंकेथॉन जो उनके इवेंट्स होते हैं पुणे में, आपने तो वो किया था, आपने हाँ, वो? तो पुणे में जब होता है तो उनकी जो टीम है, सो आई एम वन ऑफ देम, सो वी अरेंज हियर पुणे बट यूनिवर्सिटी में चीजें पिंकेथॉन इज ओनली फॉर गर्ल्स, राइट? ओनली फॉर गर्ल्स, राइट, बट इवेंट जो ओनली फॉर गर्ल्स, राइट? ओनली फॉर गर्ल्स, हाँ, जो या इवेंट्स का या प्रिपरेशन वगैरह है, सो वी आर इन दैट टीम। तो उनके पेसर्स जो होते हैं वो लेडीज के साथ रन करने के लिए ये वो, तो जी। उसमें तो आप देखोगे कि ये, हाँ, तो मतलब वो जो चीजें बता रहे हैं लोग कि ये एकदम ही अभी आप मिलिंद सोमन को देखो, इज 55, ही लुक्स लाइक 35। और 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 कुछ भी कर सकता है बंदा यार, ही इज सो फिट। तो मेंटली ही इज वेरी फिट, बड़ी हाँ, मेंटली अलग लेवल पे उसका गेम है। हाउ फिजिकली तो वो हाउ सेक्सी है ही, नो डाउट। फिजिकली इज क्या, जस्ट क्या बोले कि आप एक बार, सबसे डिफिकल्ट, जिम जाना डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट है डाइट पे कंट्रोल करना। आप पहले दो यस, महीने अपनी डाइट पे कंट्रोल कर लो, यू स्टार्ट ईटिंग हेल्दी, एंड देन आप देखो चेंजेस, आप जिम जाओ, कुछ भी करो और फर्क देखो। तो पहला स्टेप है यस, डाइट, जिम नहीं, हिटिंग द जिम इज नॉट एन जिम नहीं, ऑप्शन। हिटिंग द हाँ, जिम नहीं। हाँ, मैं तो बोलता हूँ जिम ज्वाइन भी मत करो, 2 महीना पहले थोड़ा सा डाइट कंट्रोल में आने दो। उसके बाद में देखो जिम करने में क्या मजा आएगा, रेप्स लगाने में क्या मजा आएगा। वही है कि परफॉर्म वो, देखो, आप लोग परफॉर्म कैसे करोगे, राइट? लेकिन तो ब्रो मिलिंद सोमन तो, ब्रो मैं कसम से बोल रहा हूँ, लोग ऋतिक रोशन को ग्रीक गॉड बोलते हैं, लेकिन मैं मिलिंद सोमन को ग्रीक गॉड बोलता हूँ। मिलिंद सोमन समझ रहे हाँ, हाँ, हैं? ऋतिक जब इज, ही इज इन, वो रील वाला है, REE, एक रील हीरो रहता है, एक रियल हीरो रहता है। तो अपना 90% लोग ये रील हीरो के पीछे पागल हो रहे हैं, जो सच करेक्ट, नहीं है। करेक्ट, करेक्ट। जो अलग अलग इंजेक्शन घुसा के, जो 50 गलत चीज एब्यूज करके, तुम लोगों को क्या लगता है? ऋतिक को एक जगह बोला था कि एब्स दिखा, बैंग बैंग में, बैंग बैंग मूवी आया था, उसने उसने एब्स एब्स बनाया था। एक जगह बोला एब्स दिखा। ही इज अ वेरी अच्छा बंदा है, पता नहीं, जितना ही मैंने वीडियोस देखा है, कनेक्ट होता हूँ मैं। लेकिन उसने बोला, उसने ये हॉनेस्टली बता दिया कि, अच्छा, मेल आ रहा है क्या ऑफिस का कुछ? हाँ यार, काम भी चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम। तो उसने, हाँ, तो उसने ऑनेस्टली बता दिया ऋतिक ने कि यार मेरा पेट है बहुत ज्यादा, मैं भी नहीं दिखा सकता हूँ। लेकिन मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों का, इस रियल हीरोज ठीक है, अच्छे लोग भी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा रियल लाइफ हीरोज को भी थोड़ा सा, यार थोड़ा सा इज्जत दे दो, जितना तुम लोग ये पर्दे के हीरोज को देते हो, और एक थोड़ा तो। एंड वी शुड नो ना कि दिक्कत क्या है कि वी डोंट नो, विजन नहीं है ना, हमें पता ही नहीं हमें करना क्या है। आज ये आके बोल दिया कि आज बैंग बैंग मूवी आ गई, ओ 5, ये 6 पैक एब्स हैं ऐसा, दूसरा बंदा 8 पैक्स बना लिया, अब मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ। ये कर लिया, मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ, वो बंदा ऐसा कर रहा है, मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ। तो अपने को पता होना चाहिए कि मेरा कैसा, और ये तो है ही। और आप ये सब चीजें जो अवॉइड नहीं कर सकते। अभी मैं सिंपल एग्जांपल बताऊं, मेरे भतीजी बोलते हैं ना, भाई की बेटी, सो शी इज भाई फाइव की ईयर्स बेटी। ओल्ड हाँ, और 5 ईयर्स ओल्ड, और अभी उसको ऐसे हम लोग कहीं जाते हैं कार में, और वो मैगडी वगैरह देख लेगी ना, तो ऐसा लगेगा कार से कूद जाएगी। मतलब आप कैसे सोसाइटी में, अभी जो आज का प्रेजेंट सोसाइटी है, आप उसको कैसे किसी को दूर रख सकते हो। जैसे मैं एक दिन इस पे सोच रहा था कि आप अभी बच्चों को, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि चलो हम लोग तो चीजें देखे, अभी आप समझो देख कि लिया। हम लोग ऐसे थे कि गांव भी देखे हैं, सिटीज भी देखे हैं, डेवलप होते हुए देख रहे हैं, राइट। अब जो नए बच्चे हैं, उनको तो पता ही नहीं है, वो उनके लिए जंक फूड्स, ये इनकी लाइफ है। क्योंकि आप अभी जो कार्टून्स होते हैं ना छोटे बच्चों के लिए, दे वॉच कार्टून, उसमें भी उसका ऐड आ रहा है, बच्चे ये चॉकलेट खा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो यस, एंड देयर इज नो ऑप्शन, तो ये एज ए पूरे सोसाइटी को स्टेप लेना पड़ेगा कि ये सब चीज को हटाया जा सके। राइट। और एटलीस्ट स्टार्ट योर विद सेल्फ, यू, या, स्टार्ट विद हाँ, योर सेल्फ। अरुण, मैं और तू चालू करते हैं कुछ, ऐशो चालू करेंगे, या फिर जो भी है कमेंट सेक्शन में तुम लोग, या तुम लोग चालू करो। तो एटलीस्ट चल, अपने मॉम डैड के साथ जो हुआ वो हुआ, ठीक है। करेक्ट, जो भी लोग गंद खा रहे, तो ठीक है। अभी अभी मेरे घर पे मेरा नहीं सुनते इन लोग, अगर मैं बोलता हूँ कुछ चीज मत खा, नहीं सुनते। करेक्ट, ठीक है यार, मत सुनो। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मेरा आगे का जनरेशन तो कम से कम बिल्कुल, चेंज बिल्कुल, होएगा। सिर्फ मैं बोलूंगा ना, देख मैं कितना भी गला फाड़ के चिल्ला लूं वीडियो में अपने कि ये करो वो करो ये मत खाओ, कोई नहीं सुनने रहा है। मेरा एक्शंस, मेरा बॉडी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मेरा मेरा वर्क एथिक देखेंगे तो सीखेंगे, राइट? एक्शन बिल्कुल, से लोग बिल्कुल। सीखेंगे। मैं कितना भी गला फाड़ लूं, मतलब नहीं। अगर मैं कल मेरे बच्चे को बोलता हूँ आगे जाके कि तू ये मत कर, तू ये मत कर, तू ये मत कर, नहीं सुनेगा वो। आपको बंद करना पड़ेगा। मेरे को बंद कर रहेगा। अगर मैं फालतू चीज कर रहा हूँ,
तो मैं मेरे बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मेरा बच्चा अच्छा बिल्कुल चीज करेगा? ये तो सच है। राइट। राइट। तो यही है ब्रो। और कुछ थोड़ा सा तेरा वो साइकिलिंग का जर्नी बता देना ब्रो, कैसा मतलब साइकिलिंग का जर्नी कैसा था? जो जर्नी तेरा क्या है? मतलब हाँ 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 जो लंबा लंबा किलोमीटर्स मतलब हाँ हाँ क्या एक्सपीरियंस कुछ यार, अगर है कुछ किस्सा? हाँ एक्सपीरियंस इट्स फन। पहले तो मतलब अकेले तो साइकिलिंग नहीं करते, ग्रुप में रहते हैं। पहले स्टार्ट कैसे हुआ ब्रो, वो साइकिलिंग का हाँ कीड़ा कैसे आया? सही हाँ। लंबा लंबा साइकिलिंग हाँ एरिया में तो सब साइकिल करते रे। राइट राइट। सोसाइटी में तो सब साइकिलिंग करते। एक चीज देखोगे आप कि किसी को बाइक पसंद होती होगी, किसी को कार, किसी को कुछ, किसी को, बट साइकिल सबको पसंद होता है। ऐसा आपको यस। कोई नहीं मिलेगा जिसको साइकिल ना पसंद इसको साइकिलिंग पसंद नहीं है। हो। यस। और तो साइकिलिंग का कैसा था यार कि 2015 से मैं पुणे में हूँ, यहाँ जॉब कर रहा था। ओके। तो हम्म। 2016 वगैरह में से साइकिलिंग करता था। मैं लोगों को देखता था, मैं बाइक से ऑफिस जाते हुए। सो यहाँ पुणे में आई लिव इन अ प्लेस पिंपले सौदागर करके है, और हिंजवड़ी में ऑफिस था, दैट इज 11 किलोमीटर्स। तो यार हम्म। बाइक से जाने में आपको 40-45 मिनट्स लग रहे हैं। और कुछ लोग मेरे दोस्त लोग थे जिन्होंने साइकिलिंग चालू किया, और ऐसे फिर वो 35 मिनट से पहुंचते हैं। मैंने बोला यार ये बंदा मेरे से बाद में निकलता है घर से, मेरा रूम पार्टनर भाई, और मेरे से पहले ऑफिस पहुंचता है, यार ये क्या लोचा है। तो उसके मैंने उसका एक दिन उसका एक दोस्त के साथ साइकिल छोड़ गया, बोला आज तो मैं भी साइकिल से चलेगा बॉस, मैं देखता हूँ कि एक्चुअल में क्या होती है। गया, और सच में इट वर्क्स यार। आप बाइक से बस से जल्दी पहुंच रहे हो, और ऐसा भी नहीं कोई बहुत मेहनत लग रही है। 10 किलोमीटर मतलब कुछ नहीं होता है यार। और और एक कितना टाइम लग जाएगा यार? एक 10 मिनट का फर्क पड़ेगा मेरे हिसाब से। हाँ, कितना फर्क पड़ेगा? 10 मिनट्स? आप आप अगर मैं बात करूं ट्रैफिक वाले जगह की, अगर आपको फास्ट जाना है डेफिनेटली यू यूज ये उधर तो बाइक। जल्दी पहुंच जाएगा तो साइकिल से। आप साइकिल से हम्म। जल्दी पहुंच रहे हो अगर आप हम्म। ऐसे क्राउड वाले एरिया में जा रहे हो तो। और तो ये सब चीजें फिर एक मतलब ऑफिस में देयर वाज गाय जो मुझसे मिला, एंड धीरे धीरे ही वाज लाइक, मैं वापस आ रहा था तो ब्रो व्हाई डोंट यू बाई अ लाइट, पीछे से कोई गाड़ी वाला आपको टक्कर मार सकता है। ओ ऐसा भी राइट। राइट। होता है तो लाइट है, तो लाइट लिया। फिर नहीं, किसी ने दैट इज बोला वेरी कि इंपॉर्टेंट यार। हाँ, फिर किसी ने बोला व्हाई डोंट यू बाई अ रिफ्लेक्टर जैकेट, मैंने बोला अरे ये भी सही है अपने लिए, अच्छा। तो वो भी लिया। फिर देन मतलब ऐसे धीरे धीरे होते गया। तो एक दिन मुझे एक बंदा मिला, हमारे ऑफिस में कैसा था ना कि साइकिल के लिए एक अलग से पार्किंग बनाई हुई थी। तो आई वॉज इन ओके। इन्फोसिस, तो इन्फोसिस ये सब चीज को प्रमोट करता है। हम्म, हम्म। तो वहां पे आप ड्रेस चेंज कर रहे हो और सारे साइकिलर्स मिल रहे हैं, तो मेरा भी वहां चालू हुआ ऐसा जाना, है ना। तो ये रोज ऑफिस में जाते समय मतलब ड्रेस चेंज किया, मैं एक ही ड्रेस पहन के जाता था वहां साइकिल खड़ी करके ऐसे ऑफिस में। तो मुझे एक बंदे ने समझाया कि ऐसा नहीं करने का, आपका दिन भर का स्वेट जो होता है वो बॉडी में समझ में नहीं आ रहा है, बट अल्टीमेटली वो स्किन में रैशेस होंगे, और बहुत सी चीजें हैं जो स्किन में समझ रहा हूँ। प्रॉब्लम हुए हो। तो आप दूसरे कपड़े लेके आओ, यहाँ चेंज कर लिया करो, फिर बात लेके ऑफिस में जाओ, ऐसा वैसा। धीरे धीरे उसमें आया, फिर वहां पे लोग मिलने लगे। अभी लोगों के पास साइकिलिंग के अलग से शॉर्ट्स आती हैं, पैडेड शॉर्ट्स होते हैं सीट पे बैठने के लिए डिस्टेंस हिसाब से। तो बोले कि अरे ये भी होता है चीज, और मुझे बहुत फैसिनेटिंग, लोग ग्लव्स पहन के आते हैं, हेलमेट पहन के, वो इतना अच्छा लगता था देख के। भाई क्या ना, फैसिनेटिंग कि तो फिर इट इज मैंने, फैसिनेटिंग यस। हाँ मैंने भी सब कुछ ले लिया, ग्लव्स, हेलमेट, ये वो लाइट। और मैंने तो वैसी वाली लाइट ले ली कि साइकिल के बगल में ऐसे दो रेस बन जाती हैं साइकिल तक, कि क्या इसके बात बीच कर में रहा कोई नहीं है? आएगा, कि ये मैं जा रहा हूँ। तो वो सब चीज इतने अच्छे लगने लगे धीरे धीरे, और मजा। एक बंदे ने बोला कि अभी तेरा 10-10 आना जाना 20 होता है, एक काम कर तू, 20 किलोमीटर्स? हाँ इस साइड जा, 20-40 करने का कोशिश कर एक बार में। तो मैं निकला, एंड देन मैं तो फिर 20 हुआ। फिर बोला अभी क्या, अब क्या करना है, अब क्या करना है। जो बंदा मुझे गाइड कर रहा था, हिज नेम इज हिरेन, वो आयरन मैन है, और ही हैज डन। आयरन मैन के ऊपर मैं बात करूंगा खत्म करते हाँ वक्त अपना हाँ सेशन। लास्ट लास्ट में मैं कुछ हाँ बोलने वाला हाँ हूँ, हाँ बोलना मेरे। तो यस। वो बंदा, तो वो थोड़ा और आगे जा, फिर वो मुझसे बोला 40 के बाद तू ब्रो सुबह निकल 5 बजे और लोनावला जाके आ। बोला भाई नहीं होगा मेरे से, लोनावला नहीं जा सकता हूँ मैं पुणे से। बोला अरे कुछ नहीं होने वाला है, मजा आएगा जा। और गए, और सच में मजा आया। सीनिक ब्यूटी है पहले तो। अगर आप महाराष्ट्र में रह रहे हो, और मुझे बाकी एरिया का तो नहीं पता क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं किया हूँ, मुझे कोल्हापुर, सतारा, इधर ये मुंबई, पुणे सब पता है। तो इतना ब्यूटीफुल है ना, आप मुंबई पुणे तो साइकिल से मैं कभी भी कर सकता हूँ, बहुत बार किया हूँ, और मैं आज भी करने कभी वाला हूँ भी। ब्रो, मेरा मेरा कुछ हाँ, प्लान्स है, मैं पहले तो हाँ, कंप्लीट कर ला, मैं हाँ, बताता हूँ। हाँ। बोल बोल। तो उधर तक गए, आपको इतना मजा आएगा, मतलब फन है। फिर धीरे धीरे ग्रुप हुआ, ये वो ऐसे करने लगे। फन है यार, अगर आप ग्रुप में चल रहे हो ना, आप समझो कि थोड़ा दूर जाना है, फिर खाना है, थोड़ा जाना है। अभी ये खाना सबको पसंद है ना।
अब खाने के लिए अपना क्या है कि अब एक्स्ट्रा ईटिंग तभी करूंगा मैं जब उतनी कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ, राइट। तभी मजा भी आता है ना बे, हाँ, तो इतना मेहनत कर रहा तो खाने में मजा भी आता है। राइट। तो ये हम लोग के लिए फन एक्टिविटी होता है वीकेंड्स पे, कि किसी को कोल्हापुर में चिकन खाना है, तो अभी पुणे से कोल्हापुर इज 240, कोई नहीं, चलो चलेंगे। एक बंदा है, उसका घर है कोल्हापुर में, अपन यहाँ से गए, उधर खाएंगे, रात में रुकेंगे, सुबह आ जाएंगे, तो फन है, वीकेंड भी अच्छा निकल रहा है। यहाँ पे आप सिटी में रहोगे तो पब्स में जाओगे, दारू पियोगे, ये करोगे, इट इज नॉट बैड, एंजॉयमेंट के सब तरीके हैं। बट ठीक है, अगेन, हाँ, एंजॉयमेंट के लिए ठीक हाँ हाँ हाँ, बट देन ये लाइफस्टाइल बन रही है लोगों की, अब ये आप लोगों का, आप है। देखोगे हाँ, परसेप्शन बन गया है कि ब्रो आई एम वर्किंग इन आईटी और कहीं भी, अब मैं बहुत थक गया हूँ, वीकेंड पे आई नीड टू चिल, फ्राइडे इज पार्टी डे, आफ्टर ऑफिस आई नीड टू गो टू पार्टी, और ये है वो, तो ये सब मार्केटिंग है जो ये, तो बेटर यू बी हम्म, अवे फ्रॉम इट ना। तो अगर आप इस टाइप की चीजों में वीकेंड में जुड़ते हो ना, तो इट्स फन। और राइट। आप ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट में नहीं हो ना, कोई मुझे फोन कर रहा है, भाई आजा दारू पीने चलते हैं, भाई मैं तो पुणे में ही नहीं हूँ यार, मेरा प्लान से मुझे सुबह जल्दी उठना है यार, मुझे साइकिलिंग के लिए जाना है। और तो स्टेप लेना पड़ेगा यार, कुछ ना कुछ तो अपने को खुद को लेना पड़ेगा, राइट, कि अच्छा, ऐसा नहीं कर सकते ये मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त। करेक्ट करेक्ट, एक चीज सबने नोटिस की होगी, अभी सुबह उठना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। अब मैं सिर्फ साइकिल राइड या रनिंग के लिए उठता हूँ, नहीं तो दुनिया में कोई भी काम हो मैं नहीं सुबह उठने वाला हूँ। और मैं बता रहा हूँ, ये मैं किस लिए ये टॉपिक बोल रहा हूँ कि आप सुबह उठना, आप देखो कि किसी के लिए भी थोड़ा दिक्कत है, बट आप कुछ करो और आपको वो अच्छा लगे तो मजा आता है। जैसे एक दिन दो दिन दिक्कत होगा, आप सुबह निकलो और आप थोड़ा बाहर निकल जाओ फ्रेश एयर में, आपको इतना अच्छा लगेगा ना, थर्ड डे आप खुद उठोगे, फोर्थ डे आप खुद उठोगे। और अलग लेवल का मजा है bro। वही तो, थोड़ा एफर्ट है, बाकी अच्छा है। तो यस, तो मैं साइकिलिंग के बारे में ये बोलने वाला था ब्रो, अच्छा हो गया यार, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि तेरे ऐसा कोई बंदा मिला मेरे को जो जिसको नॉलेज है। तो अगर मैं ये फील्ड में जाऊंगा भी तो मेरा सबसे पहला प्लान तो ये एक साइकिल ले लूं, लेकिन अभी नहीं, देखते हैं प्लान कैसा होता है। तो फिर राइड पे भी जाऊंगा खुद अकेले, और तेरे को कुछ जो भी रहता है, जो भी प्रिकॉशंस वगैरह लेना रहता है, मैं एक और फ्रेंड भी है, और तेरे से ही मैं पूछ लूंगा कुछ भी ऐसा कुछ रहेगा तो। करेक्ट। और आयरन मैन के बारे में मेरे को ये बात करना है ब्रो, तेरा भी बहुत ज्यादा टाइम ले लिया मैंने। नहीं ऐसे कुछ तो नहीं है। आयरन तो आयरन मैन के बारे में मेरे को ये बोलना था ब्रो कि आयरन मैन कैसा होता है, कैसा, अगर तुम लोग को पता नहीं है तो अपने इंडिया में बहुत लोग ने आयरन मैन किया है, ठीक है, बहुत लोगों ने पिछले लेकिन 3 to एक 4 मिलिंद इयर्स सोमन में का बहुत ही, लोगों ने। हाँ, लेकिन एक मिलिंद सोमन एक सेलिब्रिटी है करके सबको पता है कि मिलिंद करेक्ट सोमन करेक्ट। ने किया है करके, लेकिन बहुत लोग ने किया है। शायद आपके आजू बाजू में भी कोई बंदा रहेगा जो अंडररेटेड है, करके आया रहेगा, पता भी नहीं रहेगा आपको, राइट। तो आयरन मैन क्या होता है बेसिकली, कौन से कंट्री में होता है ये बता दे ब्रो, मेरे को याद नहीं आ रहा है, कौन हर से कंट्री जगह, में होता है आयरन मैन। हर जगह होता है। इंडिया में अभी फिलहाल आयरन मैन नहीं हो रहा है, बट बहुत जगह होता है बाहर, आयरन, हाँ बाहर बहुत जगह है। आयरलैंड में हो रहा राइट, है, आपका स्वीडन में है, आपका अभी दुबई में होता है, काफी लोग जाते हैं इंडियन। हाँ, फिर आपका थाईलैंड में है, अमेरिका में होता है, मतलब बेसिकली हर जगह है। आयरन मैन कुछ 60-70 कंट्रीज में इस समय लोग करा रहे हैं, राइट। तो सो गाइस, इवेंट है। आयरन मैन होता है कि तीन चीजों में डिवाइड होता है आयरन मैन। तो आयरन मैन में आपको रनिंग करना है, आपको साइकिलिंग करना है, और फिर स्विमिंग करना है, तीन चीज। तो अभी करेक्ट। कितना किलोमीटर्स पता नहीं, अच्छा खासा किलोमीटर्स रहता है, आपको प्रिपरेशन करना है, 2-3 महीना, मैं 6 महीना बता जो देता भी है। हूँ, आयरन मैन जो है हाँ। आपको 3 इवेंट से कंसिस्ट है, और सीक्वेंस में करना है। मतलब आप ओके। सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते हो तीनों स्पोर्ट्स की। फर्स्ट यू हैव टू स्विम 3.8 किलोमीटर्स, एंड फर्स्ट। फर्स्ट you have to ओके। swim 3.8 kilometers, and then you have to cycle 180 kilometers, and then you ओके। have to run a full marathon that is 42.2 kilometers। और ये तीनों आपको करना है 17 आवर्स के अंदर। एंड इज देयर एनी ब्रेक और सम काइंड ऑफ देयर इज नो ब्रेक, लिमिटेशंस? 17 आवर्स का टाइम है। अगर आप उसके अंदर ये तीनों आप मैनेज कर पा रहे हो ब्रेक, तो इट्स ओके। वैसे लोग अच्छा, ब्रेक if नहीं you लेते। if you if you're taking break, then it's your responsibility to योर finish it in रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ 17 hours, prior आपका 17 टाइम, hours. If हाँ you're not हाँ, finishing it, then you're not आपको an Iron Man. नॉट एन एनिमी, यस। और अच्छा। हैंडमैन इज टफ। मैंने खुद बहुत बार प्रिपरेशन चालू किया है, बट 2-2.5 महीने बाद छोड़ दिया है। स्विमिंग इज नॉट इजी, मेरे लिए स्विमिंग बहुत डिफिकल्ट है। मैं रनिंग और साइकिलिंग इजीली डिफिकल्ट कर है। सकता हूँ। 3.8 किलोमीटर स्विमिंग करना, मतलब आप समझ रहे हो, ये तीनों जो स्पोर्ट्स है ना, अगर आप कंपेयर करो बस, कि 42 किलोमीटर रनिंग एंड 180 किलोमीटर साइकिलिंग एंड 3.8 किलोमीटर स्विमिंग, ये इक्वल एफर्ट है तीनों में। स्विमिंग, बड़ी स्विमिंग, मेरा ये प्लान है, पहले कोई चीज बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अभी एक अलग जोन में अपन, तो बता देता हूँ, मेरा प्लान है कि आयरन मैन बनने का।
तो राइट नाउ आई एम अभी 25, राइट नाउ आई एम 25, तो बन जाएंगे 31 32 तक तो प्लान है, लेकिन ना तब ना ना तक ना ना रोज एक ना साल ना ना सिर्फ एक एक साल साल में वन बनोगे, ईयर लेकिन डेडिकेशन चाहिए बहुत हाई। हाँ, तो मेरे को पहले अपना बॉडी को प्रिपेयर करना है वो हिसाब से, राइट। राइट। तो एक साल के बाद अभी तो तो वही है गोवा में गाइस। चालू हुआ है, इंडिया में गोवा में ओके। ऐसे आपको ऑफिशियल टाइटल नहीं मिलेगा आयरन मैन का। जो आयरन मैन का वर्ल्ड वाइड एक ग्रुप है ना, अच्छा, वो नहीं वो मिलेगा। उसका आपको ये नहीं मिलेगा, बट हाँ मतलब प्रिपरेशन के लोग अब करने लगे। इवेंट चालू हुआ है गोवा में, और मे बी बहुत जल्द 1-2 साल में वो उनसे बात भी चल रहा है उनका, मे बी वो ऑफिशियल हो जाए हो कि जाए। हाँ। क्योंकि काफी लोग इंडिया में, खर्च बहुत है यार आपको आयरन मैन करने। एक समझो कि आप कहाँ, मतलब समझो कि दुबई भी जाते हो, जबकि दुबई अपने से बहुत पास है, फिर भी यू हैव हम्म। टू स्पेंड अराउंड 1.5 lakhs। इट्स नॉट इजी। अच्छा। और 26-27 thousand तो रजिस्ट्रेशन फी होती है। और अच्छा। ऐसा आप 8 महीने बाद का रजिस्टर करना है 30,000 रुपए देके, तो बहुत से लोग तो वैसे भी नहीं करते हैं कि मुझे नहीं पता 8 महीने बाद कैसे क्या ये है। तो तो इसलिए वही है अरुण, तो 10 सेकंड में अपना खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। मतलब 1 घंटे से 1 घंटा हो गया ऑलमोस्ट। ओके। अपन आके नहीं, मैंने भी बात किया। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है गाइस, तो मेरे वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि मैं और भी अच्छा अच्छा कंटेंट बना सकूं। और कमेंट करो गाइस जो भी आपका एक्सपीरियंसेस है ये वीडियो को देख के। और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो गाइस, लिंक दे रहा हूँ नीचे। बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट डालता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।